नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ी खबर आते हुए दिख रही है उदय कोटक जी की तरफ से। उदय कोटक जी जो कि कोटक बैंक के फाउंडर हैं, उदय कोटक जी ने कमेंट कराए कल यूएस इन्फ्लेशन के बाद कि अभी चिंता खत्म नहीं, शुरू हुई है। यहां से फेड रेट कट को लेकर सोचेगा भी नहीं नियर टर्म में। और ये जो रेट कट की उम्मीदें है ना, इस पे पानी फिरता हुआ दिख रहा है कल इन्फ्लेशन डेटा के बाद। उन्होंने कहा है कि केवल अमेरिका ही नहीं, भारत में भी प्रॉब्लम का विषय बन सकता है। अब क्या है ये पूरी रिपोर्ट, इसको समझेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या बाजार में सावधान हो जाए। देखिए, इस तरीके की वीडियोस बनाना हमारा काम है। इस तरीके की वीडियोस आपको यूट्यूब पे और मिलेंगी, जहां पे अलग अलग टाइटल, अलग अलग थंबनेल्स, अलग अलग बातें बोलेंगे। लेकिन समझदारी वही है जो आपके लिए आपका फायदा करा सके। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, इंडिया एज अ इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन काबू में अभी नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि जब तक ग्रोथ हो रही है, इन्फ्लेशन कैसे आप कंट्रोल में कर सकते हो। लेकिन इस मार्केट से अगर आप एग्जिट करने की सोच रहे हो या फिर इस मार्केट को शॉर्ट करने की सोच रहे हो, तो ये आपको ले डूबेगी। मैं आपको इतना कह सकता हूं, क्योंकि हम इस समय कोई इवेंट, कोई ट्रिगर या फिर किसी अदर कॉर्पोरेट एक्शन पे रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। हम लोग इस समय जो काम कर रहे हैं वो पैसे के दम पर कर रहे हैं। वो एक आजकल गाना चला हुआ है ना, पैसा पैसा, वो वाला केस हो रखा है इस समय भारत के बाजार में। आप खुद नोटिस कर रहे हो 19,000 करोड़ की आपकी मंथली एसआईपी चल रही है। आप खुद नोटिस कर रहे हो कि स्टॉक मार्केट में हर महीने 30 से 40 लाख लोग बाजार में उतर रहे हैं। ये जो 30 से 40 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, केवल अकाउंट नहीं, इनमें से कुछ लोग बाजार में काम भी करेंगे। और काम करने के लिए चाहिए पैसा, और फिर वो भी लिक्विडिटी लाएगा। तो जब तक ये बाइंग सेंटीमेंट रहेगा, तब तक बाजार नहीं गिरेगा। तो आपको ऐसे में एक चीज समझनी है और समझानी है कि मेरा जो इन्वेस्टेड है वो तो है ही, बट मेरे पास जो कैपिटल है उसको मैं अभी नहीं लगाऊंगा बाजार में। और मेरे पास कैपिटल नहीं है तो मैं अपने स्टॉक्स को रिव्यू करूंगा, हल्का हल्का बेचकर पैसा रख लूंगा अपने पास, कि अगर कोई सीवियर करेक्शन आई तो वहां मैं बाय ऑन डिप्स कर सकूं। अब उदय कोटक जी क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, मैं वीडियोस में कंटिन्यू बोलता रहता हूं कि इस समय नेगेटिव देखोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। इन्होंने भी उनमें से कुछ पॉइंट्स को कवर करा है। पहला और सबसे बड़ा, इन्फ्लेशन अमेरिका का, जो कि 3.2% से बढ़कर 3.5% हो गया है, जिसने शॉर्ट टर्म में कोई भी रेट कट की उम्मीदों पे पानी फेर दिया है। कोई रेट कट नहीं आने वाला है फेड की तरफ से, क्योंकि ऐसा है। लेकिन अमेरिका में जो इलेक्शन है उसके आसपास हो सकता है कि रेट कट हो जाए नवंबर में। तो ये उदय कोटक जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि कच्चा तेल जो $90 हो रहा है, ये भारत के लिए भी नेगेटिव है। तो ये भारत में भी इन्फ्लेशन इतनी आसानी से नीचे नहीं आने देगा। और आपका $90 कच्चा तेल जो है इस समय, मैं आपको ये अपने दिमाग से बोल रहा हूं, इनकी रिपोर्ट में तो बस इतना ही लिखा है। आपको ये भी पता होना चाहिए अभी हमारे चावल के दाम कितने सस्ते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह सब बंद कर रखा है। देश देश में बेचो तो सस्ता बेचो। अभी हमारा चीनी का दाम देख लो आप, अभी हमारा पेट्रोल का दाम देख लो, नहीं बढ़ रहा है पेट्रोल का दाम, जिसमें आपका क्रूड ऊपर जा रहा है, पर पेट्रोल के दाम 2 रुपए प्रति लीटर पूरे देश में कम हुए हैं। तो ये सारी चीजें अगर मैं देखूं, या खाने पीने की कोई आइटम, जहां पे सरकार कह रही है भैया इलेक्शन से पहले अपन महंगाई बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन इलेक्शन जून में खत्म हो जाएंगे ना, उसके बाद सबसे पहले तो ये एक्सपोर्ट कर्व्स हटेंगे, जितनी भी ये चावल चीनी कंपनियां हैं, और उसके बाद इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये जो 4.5% का करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट का टारगेट इन्फ्लेशन का, वो कैसे आएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। ग्रोथ आएगी कंट्री में, नो डाउट, क्योंकि महंगाई ग्रोथ लाती है, लेकिन महंगाई नीचे कैसे लाओगे? और जब तक महंगाई नीचे नहीं आएगी तब तक रेट कट नहीं हो सकता। अमेरिका में भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता। करेंसी वीक थोड़ी करनी है। तो ये एक साइकिल है इस समय। तो इस साइकिल में अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव है कि ग्रोथ तो है, और जब तक ग्रोथ है तब तक पैसा बनता रहेगा। इन्फ्लेशन तो ऊपर है, रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रोथ भी तो है, ग्रोथ में पैसा बनता रहेगा। तो ये इस समय क्रिटिकल सिचुएशन है, जहां पे आपको जो एक्शन लेना है वो ये है। मैं इन्वेस्टेड भी रहूंगा, पैसा भी रखूंगा, क्योंकि मार्केट इस समय पैसे पे चल रहा है। अगर सेंटीमेंट बिगड़े, खराब हुए, तो बहुत तंगड़ी सेलिंग आ सकती है रिटेल, यानी हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर से सेंटीमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट बना तो, और फिर वो सेलिंग काफी बड़ा कट दे सकती है पोर्टफोलियो को। आपने लास्ट मंथ देखा भी था, छोटी सी करेक्शन में म्यूचुअल फंड में 1.5 लाख करोड़ का आउटफ्लो करवा दिया। आप सोच लो अब, जब छोटा सा हुआ तो, क्योंकि इस समय रिटेल इन्वेस्टर ऐसे भर के बैठा है ना बाजार में,
उसको डर लगेगा, वो बेचेगा, और उसने बेचा तो कोई माइका लाल बचा नहीं पाएगा बाजार को। मैं आपको बता दूं कि जब कोविड में मार्केट 12,000 से 8,000 आ गया था ना, तो 1 से 1.5 लाख करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग मारी थी। उस समय एफआईआई हमारे लिए भगवान के रूप में हुआ करते थे कि ये बेचेंगे तो फिर बाजार गया, ये खरीदेंगे तो बाजार ऊपर जाएगा। अब हम वैल्यू नहीं करते उनकी जरा भी। तो 1-1.5 लाख करोड़ में मार्केट 30-40% चला गया। आज की डेट में एक सिंगल महीने छोटी सी करेक्शन में 1.5 लाख करोड़ का आउटफ्लो हो गया म्यूचुअल फंड से। क्यों? रिटेल कैटेगरी डर गई थी। लेकिन अब भी आप नोटिस करें तो फिर रिटेल कैटेगरी पॉजिटिव है, और जब तक ये पॉजिटिव रहेगी बाजार को नहीं गिरने देगी। ये सिंपल है। तो उदय कोटक जी क्लियरली थोड़ा सा अलर्ट तो कर रहे हैं कि आपका रेट कट अभी नियर बाय नहीं होने वाला है, इन्फ्लेशन ऊपर है। अपना इन्फ्लेशन भी फ्राइडे को आ जाएगा, मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा। बट ये जरूर है कि जब तक इन्फ्लेशन ऊपर है, ग्रोथ भी ऊपर है, और जब तक ग्रोथ रहेगी कंपनियां बढ़ती रहेंगी, और कंपनियां बढ़ेंगी तो पैसा तो बनेगा ही बनेगा। ये सारी चीजें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करी। डिसिप्लिन ही काम आएगा। 70% लगाओ, 30% बचाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।